रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे निरस्त। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप। रीवा से मिर्जापुर रेलवे लाइन का सर्वे अब नहीं होगा। केंद्र सरकार ने होने वाले सर्वे कार्य को निरस्त कर दिया है। इस बात को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकारों से नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और भाजपा नेताओं को दोषी ठहराया है। कहा है कि जब वह विधायक थे तब उन्होंने रीवा से मिर्जापुर रेलवे लाइन के लिए पत्राचार किया था। तब केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और इसे मंजूरी प्रदान की। साथ ही इसके लिए 600 करोड़ से अधिक का बजट भी स्वीकृत किया। लेकिन अचानक रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे निरस्त होना गंभीर चिंता का विषय है। इसमें भाजपा नेताओं की सोची समझी रणनीति है। अगर रेल लाइन मऊगंज होते हुए निकलती तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता और लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती। श्री बन्ना ने कहा कि रीवा से मिर्जापुर रेलवे लाइन की निरस्तगी का वह सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मऊगंज विधानसभा में 2013 से लेकर 2018 तक जनता ने हमें अपना प्रतिनिधित्व दिया था। मैं एमएलए था। उस टाइम कई मुद्दों को लेकर के मैंने लड़ाई लड़ी। चाहे जिला बनाने की बात रही, चाहे बाणसागर परियोजना की बात रही, चाहे चौरा घाट की बात रही, हमने छोटे बड़े जितने भी मुद्दे रहे जनता जनार्दन के साथ मिल करके हमारी सरकार को नहीं, लेकिन हमने पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी। लगभग सभी मुद्दों पर मुझे सफलता मिली। बाणसागर का पानी जरूर लग रहा था कि अभी दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी लगभग हो गया। साथ ही रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की भी बात उठती थी। मैंने पूरे ताकत से उस बात को उठाया था। आप सबको मालूम हो 2016-17 में मैंने पत्राचार किया और सदन में इस बात को संकल्प लेकर के आया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए अति आवश्यक, जो बनारस सीधे जाएगी और वहाँ मिर्जापुर और मऊगंज और रीवा को जोड़ेगी, जिससे आने वाले समय में कोयला पहुँचेगा और रोजगार के आसार बढ़ेंगे। हमारे मऊगंज क्षेत्र में काफ़ी बेरोजगार हैं, जो नौजवान जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और जब तक कोयला नहीं आएगा, ट्रेन नहीं जाएगी, तो उनको रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। इस बात को लेकर के हमने एक पत्राचार किया और विधानसभा में संकल्प भी पारित किया। उसका परिणाम ये आया था कि केंद्र सरकार ने, रेलवे ने 600 कुछ करोड़ रुपए सर्वे के लिए किया और उसमें जो है तो ये हुआ कि हमारे पास पत्र भी आए कि आपके द्वारा जो ये बात संज्ञान में लाई गई है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हम आपको समय समय पर जारी, जो हमारे पास इसके पत्र भी हैं, ये सब जितने भी, और इसका सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और आपको समय समय पर इस बात की जानकारी दी जाएगी। आप सबको याद हो कि जनार्दन मिश्रा जी उस टाइम सांसद बने थे। उन्होंने इस बात को उठाया था और ये कहा था कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सपना जैसा, वहाँ पे रीवा मिर्जापुर रेल लाइन हो ही नहीं सकती। और 10 साल से वहाँ के विधायक प्रदीप पटेल जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी केंद्र प्रधानमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री जी हैं 20 सालों से। लेकिन जनार्दन मिश्रा ने एक सिरे से इस बात को खारिज किया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन संभव नहीं है, अभी तो ललितपुर ही नहीं हो पाई और वहाँ के लोगों को भैंस पालो, चारा छोड़ो, ये सब व्यवसाय हो सकते हैं पर ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इस पर जब पहल करी तो इतनी बात बढ़ी थी। आज 2018 से मैं विधायक नहीं हूँ, इसके बावजूद हर मुद्दों की लड़ाई आज भी लड़ता रहता हूँ। लेकिन अभी हाल ही में परसों मैं देखा, जानकारी मिली कि जो हमने सर्वे की बात उठाई थी और जो सर्वे शुरू हुआ, मेरी बात से सर्वे शुरू हुआ था, वो लगभग निरस्त कर दिया गया। क्या कारण है? हमको ये लगता है कि सरकार की भी मंशा और सांसद विधायक जो इस समय हैं, उनका मन इस काम में नहीं लग रहा। या तो उनके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, या तो जहाँ जहाँ वो ज़मीनें चाहते थे उस हिसाब से नहीं हुआ, जानबूझ करके निरस्त कराया। मेरा तो ये मानना है कि उनके हिसाब से सर्वे नहीं हुआ, उस पर उन्होंने रोक लगाई। चौरा घाट आज अभी रुका हुआ है, जबकि मंजूर हुआ पैसा, काम भी चला, उसको रोकने का प्रयास किया। कई कामों को रोकने का प्रयास किया जाता है, जितनी बातों को हमने उठाया। तो हमारे क्षेत्र के साथ लगातार सांसद हो, विधायक हो, सरकार हो, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो बात अलग है कि हम लड़ाई लड़ते हैं और उसका थोड़ा परिणाम आता है, लेकिन इन लोगों की मंशा ठीक नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कि इस रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को गंभीरता से लें और इसको आगे बढ़ाएं। और ये क्यों निरस्त हुआ, आगे क्या हो सकता है,
और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ज़रूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से मैंने जिले की लड़ाई लड़ी, 50-50 हज़ार की गिरफ्तारियाँ दी, जिस तरीके से मैंने बाण सागर की लड़ाई लड़ी, अन्य मुद्दों की लड़ाई लड़ी, तो मैं अब जनता को लेकर के सड़क पर उतरूंगा, रेल रोको, ऐसे मुद्दों को लेकर के मैं लड़ाई लड़ूंगा। और रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन हमारे क्षेत्र के लिए सबसे ज़रूरी, सिर्फ जिला बनने से हमारे यहाँ का लाभ होने वाला नहीं है। जब तक कोयला नहीं पहुँचेगा, ट्रेन नहीं पहुँचेगी, तब तक रोजगार के अवसर नहीं आएंगे। स्थानीय विधायक, सरकार, सभी इसमें शामिल। ऐसी क्या वजह है? मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग जो चाहते थे कि जो रास्ता निकले उस पर सरकार ने जो रिपोर्ट ठीक उससे नहीं बन सकती। भाई जो ये लोग ज़मीनें दूसरे जगह खरीदते, इनकी ज़मीनें कहीं दूसरे जगह होगी। ये कारण इसमें होगा कि जो यहाँ के सक्षम नेता हैं, जो यहाँ के विधायक, सांसद हैं, या जो भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जहाँ इनकी ज़मीनें जहाँ से चाहते होंगे वहाँ से सर्वे ना होता होगा। और जो पुरानी लाइन है वो जो है तो कर्मचारी, अधिकारी जो भी इसमें चाहते होंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। अगर ये बातें फिर रिजेक्ट हो गया तो फिर अगला कार्य आपका क्या रहेगा? मैं तो पहले ही बताया कि जिस तरीके से जेल भरो आंदोलन या और बड़े आंदोलन, बाण सागर पानी, जिला बनाओ, चौरा, इन सब मुद्दों के लिए हम लेकर के लड़े हैं। तो हमारा अग्रिम कार्यक्रम इस रीवा मिर्ज़ापुर रेल लाइन के लिए होगा।